Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सबको पता ही है कि वीडियो लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग फॉर VLW और ऑलमोस्ट 18 लेक्चर्स हम लोगों ने अभी तक अपलोड किए हैं। लास्ट 2 दिन में कोई लेक्चर नहीं आया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज और आज से हम फिर से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और VLW का जो सिलेबस है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का उसको हम पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिएगा और लास्ट में अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इससे जो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है असल में लेटर सीरीज़। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था नंबर सीरीज़ हम लोगों ने देखी थी। आज जो है आज लेटर सीरीज़ है। असल में अगर आप देखोगे लेटर सीरीज़ हो, सिमेंटिक सीरीज़ हो, सिमेंटिक एनालॉगी हो, नंबर सीरीज़ हो, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर लेटर सीरीज़ में क्वेश्चन आएगा फिर भी आप लोगों को नंबर सीरीज़ के रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप लोगों को लेटर सीरीज़ में आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज के इसके लिए रूल्स क्या आप लोगों को याद रखने हैं, कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है क्वेश्चन के लिए। तो इससे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि आप लोगों को सबको पता ही है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है टोटल में जो है वो 26 है, A to Z। तो आप लोगों को पहले इनकी ये याद रखनी है। आप लोगों को अगर ऐसे है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो आप लोगों को क्या रखना है, इसका नंबर आप लोगों को याद रखना है। जैसे A इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप लोगों को ये याद रखना होगा। क्यों आप लोगों को किस लिए याद रखना है कि जब भी आप लोगों को इस पे लेटर सीरीज़ पे क्वेश्चन हो या सिमेंटिक एनालॉगी पे क्वेश्चन हो तो आप लोगों को पहले ही ये बनाना होगा वहाँ पे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप लोगों को बनाना है, 5 से 6 7 सेकंड तक ये आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट होगा। और कभी कभी ऐसे भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों को क्वेश्चन में Z को वहाँ रखना होगा, Y को 2, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप लोग ऐसे ही 26 तक यहाँ पे पहुँचोगे। तो पहली बात आप लोगों को ये नंबरिंग आप लोगों को याद रखनी है कि A के सामने 1 है, B 2 है, C 3 है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न, किस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप लोगों को वो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को ऐसे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी है कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक लेटर होगा A, फिर होगा यहाँ पे एक लेटर होगा A, फिर होगा D। आप लोगों को पता ही है कि A है 1 और जो D है वो 4 है, यानी कि +3 हुआ है यहाँ पे, 1 + 3 = 4। अब फॉर एग्जांपल 4 + 3 और हुआ, यानी कि 4 + 3 = 7 और आप लोगों को पता है कि 7 हमारा G है। ऐसे ही आप चलोगे। अब फॉर एग्जांपल आप लोग पहुँचे Y पे या आप लोग पहुँचे X पे। अब आप लोगों को X को +7 करना है कहीं पे। आप लोगों को ऐसे पता है कि जो X का नंबर है वो X का जो नंबर है वो 24 है, X 24 है। अब +7 आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि अगर हम +2 करेंगे तो Z पे पहुंचेंगे हम। तो आप लोगों को पहले देखना है कि Z तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना है। आप लोगों को पता है 24 + 2 = 26 और वो हमारा Z है। लेकिन असल में ऐड कितना करना था, ऐड 7 करना था, लेकिन Z तक पहुंचने के लिए हमें प्लस पहले 2 करना पड़ा। अब कितना बचा, 7 - 2, अब 5 बचा, तो अब हमें +5 करना है और +5 को फिर से हमें A से काउंट करना है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि हमारा जो 5 किस पे आया, E पे, यानी कि हमारा X + 7 = E। फिर से मैं यहाँ पे बताऊँगा। फॉर एग्जांपल हम U पे है और हमें +8 करना है। अब हमें पता है कि U का नंबर क्या है, U इज़ 21, U हमारा 21 है।
अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें पता है कि 8 Z को क्रॉस करेगा। पहले हम इस 8 को ब्रेक करेंगे ताकि हम पहले Z तक पहुंचे। हमें पता है कि Z का नंबर है 26 और 26 तक पहुंचने के लिए हमें 21 को 5 ऐड करना है। पहुंच गए हम Z, लेकिन हमें 5 ही ऐड नहीं करना था, हमें असल में 8 करना था ऐड। अब हम लोगों ने 5 ऐड किया, अब हमें और 3 ऐड करना है, यानी कि A1 B2 C3, यानी कि 20U + 8 इज C। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यानी कि ये सर्कुलर होता है लाइक दिस। अगर ऐसे है ABCD, यहाँ पे लास्ट पे होगा ZYXWVUTSRQPONMLKGIHGFEDCBA। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी होगी। यहाँ पे ये सर्कुलर होता है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा Z को 1 ऐड करो तो आप लोग A पे पहुँचोगे। तो इस पैटर्न को आप लोगों को याद रखना होगा। अब इसके बाद क्वेश्चंस किस पैटर्न के यहाँ पे बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे होगा कुछ, फॉर एग्जांपल DHLP-। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप लोगों को पता ही है कि नंबरिंग के हिसाब से आप अभी जो आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो, तो आप लोग पहले कॉपी पे साइड में ये चीज़ रखोगे, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे कि A के सामने क्या है, B के सामने क्या है। तो आप इस चीज़ को पहले ही आप लोग कॉपी पे नोट करो। अब हमें पता ही है कि D के सामने हमारा क्या है, D के सामने 4 है। अब H किसके की नंबरिंग क्या है, 8। L की नंबरिंग क्या है, 12। P की नंबरिंग क्या है, 16। तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न हम लोगों को पता चलता है कि 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, 12 + 4 इज 16। दैट मीन्स यहाँ पे भी और प्लस होगा 4, 16 + 4 इज 20। और हम लोगों को देखना है कि 20 के सामने क्या है, और हमें पता है कि 20 के सामने हमारा क्या होता है, T होता है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो T होगा। इस पैटर्न का एक इजी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन इस पैटर्न का आ सकता है, फॉर एग्जांपल FLQX एंड डैश। अब आप लोगों को पता ही है कि पहले क्या है, F का नंबर क्या है, ABCDEF 6। L का क्या नंबर है, L इज 12। देन वी हैव Q का नंबर है, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे R है। ये Q नहीं है, R है। यहाँ पे R का हमारा नंबर क्या है, R18। R का नंबर है 18। और फिर हमारा X है, X का नंबर क्या है, 24। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे 6 को +6 किया गया है, 12 बना। 12 को +6 किया, 18 बना। 18 को +6 किया गया है, 24 बना। अब हमें 24 को +6 करना है तो वो 30 बनेगा। लेकिन हमें क्या पता है, पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, Z पे पहुँचेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब X पे है इस वक्त, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XYZABCDEF, थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे। X हमारा 24 है। अब इसके बाद हमें +6 करना है। Y इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। हम कहाँ पे पहुँचे, हम D पे पहुँचे। या तो ये तरीका है, या आप लोगों को 6 पे पहुँचना है, 6 ऐड करना है। तो हमें पता है 24 से हम पहले Z पहुँचेंगे, तो उसके लिए हमें +2 ऐड करना है। 24 + 2 इज़ 26, और 26 जब हुआ तो हम Z पे पहुँचे, लेकिन हमें 6 ऐड करना था। अभी हमने सिर्फ 2 ऐड किया, अब हमें और 4 ऐड करना है। और 4 Z के बाद और 4 क्या हमारा है, Z तक हम पहुँचे। अब और 4 A B C एंड D, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, D होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे बन सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर सीरीज का भी इस्तेमाल हो रहा है, और क्वेश्चन तो लेटर सीरीज पे है, लेकिन नंबर सीरीज के आप लोगों के रूल्स जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन का जो पैटर्न हो सकता है, फॉर एग्जांपल ADIP एंड डैश। तो आप लोग क्या करोगे, जब आप इस पैटर्न का क्वेश्चन देखोगे, आप नंबर देखोगे, A का 1, ABCDD का 4, देन IGHI का 9, देन P का 16 है शायद, हाँ 16।
तो आप लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 इज़ 1 स्क्वायर, 4 इज़ 2 स्क्वायर, 9 इज़ 3 स्क्वायर, 16 इज़ 4 स्क्वायर, यानी कि हमारा होगा 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25। 25 पे हमारा क्या होता है, वाई होता है, यानी कि आंसर क्या है, आंसर वाई है। तो ये तो है कुछ इजी पैटर्न, मतलब अगर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आया तो आप लोग कैसे इसको कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस पैटर्न का है जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। AG LR ये अलग अलग है, WC HN देन डैश। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप लोगों को पहले पता है, आप लोगों को नंबरिंग याद रखनी है। A का 1 है, G का 7 है, L जो है L का 12 है, और जो R है R का 18 है। L इज़ 12, R इज़ 18। फिर W का 23 है, और C का हमारा जो है 3 है। देन H का 8 है, एंड जो N है हमारा, N का हमारा 14 है, हमें पता ही है। अब देखो पैटर्न, आप लोग पहले ऐसे पहले जो पहले A है, इधर L है, इधर W है, इधर H है, हम पहले यही पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 1 12 12 23 23 8। अब देखो 1 को प्लस 11 किया है तो 12 बना है, ठीक है। यहाँ पे 12 को प्लस 11 किया है तो 23 बना है। अब अगर 23 को प्लस 11 करेंगे, हमें पता है वो Z को क्रॉस करेगा क्योंकि हमारा 26 तक ही लेटर है। हम 23 से पहले 26 पहुंचेंगे क्योंकि हमें पता है Z का 26 है। तो 23 से हम Z को पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, +3। 23 + 3 इज 26। अब 11 में कितना बचता है, फिर 3 किया, अब 8 बचता है, ठीक। और +3 पे जब हम +3 पे थे, तो यहाँ पे आप लोगों को आया समझ कि अगर +3 पे थे हम, फाइनली हमें कहाँ पे पहुँचे, +8 पे। तो यानी कि यहाँ पे भी +11 हुआ है, तभी हम 8 पे पहुँचे हैं। आप लोगों को ये यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम लोगों ने देखा कि प्लस 11 ऐड होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपना पहला लेटर क्या होगा, +8 को +11 करेंगे। जब हम 8 को +11 करेंगे, 8 + 11 इज 19, यानी कि जो हमारा पहला लेटर होगा वो क्या होगा, 19 पे हमारा कौन सा लेटर है, S, यानी कि S हमारा 19 पे लेटर है। अब हम दूसरा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि दूसरा वाला क्या है, दूसरे कलर से। अब 7 है, 7 और 18 के दरमियान कितनी डिफरेंस है, 7 + 11, यहाँ पे भी 11 इस 18, 18 + 11 इस, अब देखो 18 + 11 इस, अब 18 से पहले हम 26 पहुँचेंगे, 18 पे 26 पे पहुँचने के लिए प्लस हम 8 करेंगे, पहुँच गए हम Z 26। अब फिर हमें क्या करना है, जब 8 हो गया 11 में, अब 3 बच गए, यानी कि +3 पे हम पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 8 ऐड हुआ है। अब 3 से 14 के लिए हमें +11 करना है, पहुँच गए 14। अब हमें पता है कि 14 से हमें और 11 ऐड करना है, 14 + 11 इज 25। अब हम 25 पे पहुँचे, 25 हमारा क्या है, Y है, यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, SY होगा। यहाँ पे जो आप लोगों को जो रूल याद रखना है वो सिर्फ इतना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को 23 को 7 ऐड करना है, आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 तक ही है, यानी कि 23 से पहले मैं +3 करूंगा ताकि मैं 26 पे पहुंचूंगा, और 26 को फिर 7 टोटल ऐड करना था, 23 को 3 तो ऐड किए, अब 4 बच गए यहाँ पे। तो 26 से जब मैं 4 ऐड करूँगा तो मैं पहुँचूंगा A B C और D, यानी कि +4 तक, यानी कि 23 को मैं जब 7 ऐड करूँगा तो मैं 4 पे पहुँचूंगा। तो इस पैटर्न के आप लोगों को क्वेश्चन पहले याद रखने होंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो इस पैटर्न का है, लाइक KV LU MT एंड डैश। अब फिर से हम देखेंगे, हम इस वक्त क्या करेंगे, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही आप लोग लिखने की कोशिश करोगे, जो पहला लेटर है उसकी नंबरिंग ऊपर लिखेंगे। अब K है, K का हमारा क्या है, 11, हम पहले लेटर्स की देखेंगे। फिर जो हमारा V है, V की नंबरिंग है TUV 22, तो यहाँ पे है। अब L का हम ऊपर लिखेंगे, L जो हमारा है वो 12 है, और जो U है हमारा
U इज़ 21, वो हम नीचे लिखेंगे। अब M जो है हमारा वो 13 है, ऊपर लिखेंगे, और जो T है 20 है तो नीचे लिखेंगे। अगर आप देखोगे 11 + 1 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13, यानी कि ऊपर ऐड हो रहा है। फिर M के बाद +1 होगा, 13 को जब ऐड होगा 1 तो 14 बनेगा, और 14 हमारा क्या होता है, N होता है। अब नीचे से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 22 - 1 इज़ 21, 21 - 1 इज़ 20, अब 21 20 - 1 इज़ 19, और 19 हमारा क्या है, 19 हमारा S है, यानी कि NS विल बी द राइट आंसर। इस पैटर्न के आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस पैटर्न का आया, CHINKP डैश। अब हमें पता है कि C की जो नंबरिंग है वो 3 है, H जो हमारा है वो 8 है, H 8 है, हमारा I जो है वो 9 है, और हमारा N जो है वो 14 है, हमारा K जो है यहाँ पे K इज़ 11, और P जो है हमारा वो 16 है। अब अगर हम पहले डिफरेंस की देखेंगे, 3 + 6 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, यानी कि यहाँ पे 6 की डिफरेंस, यहाँ पे 2 की डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस पे ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा पहले देखेंगे, 8 + 6 इज़ 14, 14 + 2 इज़ 16, यानी कि डिफरेंसेस तो सेम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे और एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, दैट इज़ 3 + 5 इज़, अगर आप आपस में देखो, 3 + 5 इज़ 8, 9 + 5 इज़ 14, 11 + 5 इज़ 16, और जो क्वेश्चन यानी कि 5 की डिफरेंस है, आप जो 2 लेटर्स है इनमें 5 की डिफरेंस है। अब जो ऑप्शन इन्होंने क्वेश्चन में दिए है, दैट इज QR, दैट इज SV, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C इज WZ, एंड D इज SX। अब हमें पता है कि 5 की डिफरेंस होनी चाहिए। हमारा जो Q है, Q का है 17, R का है 18, डिफरेंस है 1, तो ये नहीं हो सकता है। हमारा S जो है 19, और जो V है हमारा 22, 19 + 3 इज 22, यानी कि +3 की डिफरेंस है, तो गलत। W एंड Z, W इज 23, और जो हमारा Z है वो 26 है, +3, यानी कि ये भी गलत है। अब हमारा जो लास्ट वाला बचता है S इज 19, और जो X है वो 24 है, 19 + 5 इज 24, तो यहाँ पे हमें +5 की डिफरेंस आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन D इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है। इसके बाद और एक चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, दैट इज 3 लेटर क्वेश्चन। 3 लेटर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ADH, GJN, देन QTX। और अगर आप लोग नंबरिंग देखो कि क्या है, A हमारा पता है 4, A हमारा 1, D हमारा 4, H हमारा 8, GJN 7, 10 एंड 14, 7, 10 एंड 14, और QTX इज 17, 20, 24। तो अगर आप लोग पहले की डिफरेंस देखोगे, 1 और 7 की डिफरेंस है 6, 7 और 17 की है 10, तो फिर 4 और 10 की है 6, 10 और 20 की है 10। डिफरेंस सेम नहीं लग रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे पैटर्न सीधे आप लोगों को दिखेगा। 1 + 3 इज 4, 4 + 4 इज 8, 7 + 3 इज 10, 10 + 4 इज 14, 17 + 3 इज 20, 20 + 4 इज 24। यानी कि पहले में +3, दूसरे में +4, पहले में +3, फिर +4, +3, +4। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या है, ऑप्शन नंबर A जो है हमारे पास वो है ZCG, ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज BEI, ऑप्शन नंबर C जो है बोथ, ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज नन। अब देखो Z और C के दरमियान कितना है, Z 26 पे है और C 3 पे है। 26 पे हमें पता है कि सीधे A आता है, 26 के बाद A, B एंड C दैट इज +3। C और G के दरमियान कितना है, C है 3, G है 7, 3 और 7 के दरमियान +4, यानी कि यहाँ पे आया 3 और 4।
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस ऑप्शन ए को टिक देंगे और बी को चेक ही नहीं करेंगे। अगर हम बी देखेंगे, बी का 2 है, ई का 5 है और आई का 9 है। 2 + 3 इज 5, 5 + 4, और ये यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक है। और हमारा फिर राइट आंसर क्या होगा, बोथ होगा। लेकिन आप लोग क्या करते, आप लोग ए पे ही इसको देख के टिक करते। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिमाग पूरा रखना होगा, इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन और एक पैटर्न ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न इज y(x) ut qpo mlk and then hgf। तो अगर आप नंबरिंग से देखोगे, पहले इट इज़ 26, y है 25, x है 24, ये -1 -1, 26 - 25, 25 - 1 24। vut का क्या है 22, 21, 20, 22 - 1 -1 की डिफरेंस है। qpo क्या है 17, 16, 15, 17, 16, 15, यानी कि यहाँ पे भी -1 की डिफरेंस। mlk 13, 12, 11। hgf इज h का हमारा क्या है 8, 8, 7, 6। यानी कि जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे हमें उसमें देखना है क्या करेक्ट ये क्या होगी सीक्वेंस। जो पहला ऑप्शन है वो है FEC। हमें पता है F का क्या है 6, E का क्या है 5, C का क्या है 3, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो ये नहीं है ऑप्शन। B क्या है JHG, J क्या है 10, H क्या है H हमारा 8, यानी कि पहली यहाँ पे 9 होना चाहिए था, तो गलत। ऑप्शन नंबर C इज BAZ। B कितना है, B हमारा है 2, A हमारा क्या है 1 है। A के अगर आप ऐसे देखोगे ABC, यहाँ से फिर क्या आएगा ZYXW, यानी कि B को माइनस किया A1, A को -1 जब हम करते हैं, A को जब -1 करते हैं तो हम Z पे पहुँचते हैं, यानी कि 26 पे पहुँचते हैं, तो यानी कि ये -1 की डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर C इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को लेटर सीरीज में मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों को 4 लेटर, ये जो 4 लेटर सीरीज होगी, आप लोगों को उस पैटर्न के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे होगा, 4 लेटर में ऐसे क्वेश्चन आता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ACE, G पहला होगा। फिर दूसरी जो लेटर होगी वो कि ऐसे कुछ CFIL। फिर जो थर्ड होगी इसमें लेटर वो है EIMQ। आप लोगों को 4th वाला देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सीरीज को, A हमारा क्या है 1, C हमारा क्या है 3, E हमारा क्या है 5, G हमारा क्या है 7, यानी कि 1 को +2 किया है तो 3 बना है, 3 को +2 किया है तो 5 बना है, 5 को +2 किया है तो 7, यानी कि +2, 2, 2 की डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो C क्या है 3, F क्या है 6, I क्या है 9, L क्या है 12, यानी कि +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। अब थर्ड देखो 5, फिर I क्या है 9, M क्या है 13 और Q क्या है 17। अब देखो 5 + 4 इज 9, 9 + 4 इज 13, 13 + 4 इज 17। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है +2, 2, 2, यहाँ पे +3, 3, 3, यहाँ पे +4, 4, 4, यानी कि जो ऑप्शन इसके बाद आप लोगों को होगा वो क्या होगा, उसमें कितनी डिफरेंस होगी। देखिए लाइक ऑप्शन ऐसे है F, फिर आपको क्या करना है 5 छोड़ के LRX। अब आप देखो ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि नहीं। F को क्या है 6, L को क्या है 12, R को क्या है जस्ट सेकंड, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे K है, यहाँ पे ये गलत हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये अब मैं सीधे राइट आंसर
ऑप्शन ही यहाँ पे लूँगा कि राइट क्या है, पहले एफ के बाद है एफ इज 6, फिर के है, फिर 11+5 फिर पी है +5 20 फिर यू है। अब देखो एफ कितना है 6, के कितना है 11, पी कितना है 16 और यू कितना है 21। अब देखो डिफरेंस, 6+5 इज 11, 11+5 इज 16, 16+5 इज 21। ये वाला ऑप्शन राइट हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ही बनाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम में देखा था, क्वेश्चन का पैटर्न वहाँ पे ऐसे था, WURTROLJG। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि आप लोगों को पहले नंबरिंग करनी है, ऑब्जर्व करना है क्या है। W को क्या है 23, U को कितना है 21 और R को कितना है, R को 18 है। इसके बाद T को कितना है 20 है, R को कितना है 18 है, O को कितना है 15, ऐसे L को कितना है 12, J को कितना है 10 और G को कितना है 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 minus 2 is 21, 21 minus 3 is 18, 20 minus 2 is 18, 18 minus 3 is 15, 12 minus 2 is 10, 10 minus 3 is, यानी कि -2 -3 डिफरेंस, -2 -3 -2 -3। ऑप्शन पे भी क्या कैसा होगा डिफरेंस, -2 -3। और वहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप लोगों को सीधे डिफरेंस गैप होती है कुछ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है इसमें, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप लोगों को एक तो A to Z जब आप लिखोगे तो उसमें 1 to नंबरिंग A to Z 1 to 26 कहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों को थोड़े से याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे E है 5, J है 10, O है 15, T है 20, आप लोगों को ऐसे याद होना चाहिए। या अगर हम Z से ही नीचे आएंगे तो फिर ऐसे Z W X W V U T S R Q P N M L L K J H G F E D C B A, आप लोगों को नंबरिंग ऐसे याद रखनी है। वो तो आप लोग वहाँ पे ABCD को भी मतलब रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर याद होगा जल्दी तो टाइम आप लोगों को बच सकता है, वरना कोई इशू इसमें नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा और मैं देखूंगा आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसे कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए होमवर्क ऐसे है, BDFCFIDHL। आप लोगों को 4th सीरीज बतानी होगी। जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे है। ऑप्शन नंबर A जो है वो है DGH, B जो है JMO, ऑप्शन नंबर C जो है EJO, ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज नन। तो आप लोग इस होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, ACM DFP MOY, आप लोगों को 4th सीरीज इसकी बतानी है। और ऑप्शन है CDF GIL PQR HJT। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके बाद हम लोगों को एक लेक्चर ज़रूरी होता है कि जिसमें हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर उसके लिए सेपरेट लेक्चर लाएंगे। और आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिमेंटिक एनालॉजी पे। तो वो हम लोगों ने सिमेंटिक सीरीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। अब सिमेंटिक एनालॉजी में आप लोगों को कुछ वर्ड एनालॉजी, न्यूमेरिकल एनालॉजी, पैटर्न के कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है इन टॉपिक्स के साथ जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े। वहाँ से कुछ रिलेशंस दी होती है, तो आप लोगों को रिलेशंस को समझ के आप लोगों को बताना होता है कि दूसरे के साथ क्या रिलेशन आएगी। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कंसेप्ट उसमें समझने की उतने कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक से। तो वो हमारे नए लेक्चर में वो हम कंप्लीट करेंगे।
तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वो जो टारगेट है, हम अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट हम लोगों ने पहले दिया है 45 डेज में इंशाल्लाह, जो एप्टीट्यूड एंड दिस रीजनिंग है ये हम कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस वगैरह। फिर इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लाऊंगा, पूरे कंप्लीट VLW के सिलेबस के लिए मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा। और मैं प्रॉमिस है मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मेरी चैनल पे देखने को मिलेंगे। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।